जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल देख ही लिया है, तो आज मैं एग्ज़ाम के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो आप लोग को एग्ज़ाम को लेके बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो टाइटल जैसे कि एग्ज़ामिनर को मूर्ख बनाना बंद करें। तो जी हाँ, बहुत से ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे जो कहेंगे कबीरदास के जीवन प्रश्न लिखना है, जन्म लिखना, मृत्यु लिखना, बीचों में कुछ भर देना, ऐसे कहते हैं ना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि आप स्टार्टिंग में लिखो, एंड में लिखो, बीच में कुछ भी भर दो। इन सारी चीज़ों को लेके मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर को मूर्ख मत बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एग्जाम से जुड़ी हर चीज़ मैं आप लोग को बताती रहूँगी और इंग्लिश तो मैं आप लोग को पढ़ाती ही हूँ। तो जैसे कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, तो आप लिखो। अगर आपको 5 लाइन याद किए हैं, 4 लाइन पता है, 3 लाइन पता है, तो उतना ही लिखो। अब ये नहीं कि चौथी लाइन, 5वीं लाइन में आप गाना लिख दो, तो नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए आप लोग, अगर कोई छोटा 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा ए से जेड तक आपको लिख के देता है, तो आपको चेक करने के लिए पता है आपकी नज़र कहाँ जाएगी? जहाँ उसने गलती की होगी। जो वर्ड या लेटर उसने लिखा नहीं होगा ना, उसी पे आपकी गलती जाएगी। तो ऐसे एग्जामिनर होते हैं, वो उनकी निगाह वहीं जाती है जहाँ आपने लिखा नहीं है, जहाँ आप लाइनें कंप्लीट नहीं किए हो। अब आप कबीरदास का जीवन परिचय लिख रहे हो, आप उसमें बीच में लिख ही नहीं रहे उनके पिता का नाम, माता का नाम, तो एग्जामिनर वो वही ढूंढेगा कि कहाँ है पिता का, कहाँ है माता, कहाँ है। यही सारी चीज़ें वो ढूंढता है और आप सोचते हो कि नहीं, कुछ भी बना के। बहुत से ऐसे दोस्त हैं, पेज भरिए, अरे नहीं, कम लिखिए, एट द पॉइंट लिखिए। जब आप कोई भी चीज़ अच्छे से लिखोगे, एग्जामिनर पढ़ लेगा, तुरंत चेक कर लेगा, तुरंत चेक कर लेगा, उसका टाइम बचेगा, तो आपको खुश होकर 2 नंबर एक्स्ट्रा देगा। लेकिन आप जब उसको बझाने का काम करते हैं, आप उसी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो नहीं। आप पहली बार 10th का पेपर दोगे, आप पहली बार 12th का पेपर दोगे, लेकिन जो एग्जामिनर है वो 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से कॉपियाँ चेक कर रहा है। तो आप बताइए, अनुभव किसके पास है? अनुभव एग्जामिनर के पास है कि आपके पास है? जाहिर सी बात है अनुभव। तो अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप इस तरह से मूर्ख बनाना कम कीजिए। कोई भी चीज़ लिख रहे हो, सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, कोई भी लिख रहे हो, नहीं पता है तो कम लिखो। 1 लाइन 2 लाइन कम लिखो। भाई इंसान है, भूल गया, एग्जामिनर समझ जाएगा। अभी आप 10th में हो, पहली बार बोर्ड पेपर दे रहे हो, अभी 12th में हो, तो छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ की जा सकती हैं। लेकिन आप वहाँ पे मास्टर आ रहे, एग्जामिनर से बढ़ के आप हो जाते हो। अरे नहीं, कुछ भी लिख के आओ। बीई में तो लोग बोलते हैं कुछ भी भर के आओ, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी मत भरो, आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। पेज भरने के तो नंबर आपको कभी नहीं मिलेंगे। आप जो सही लिखोगे वही, जो भी आपके दोस्त कह रहे हैं ना कि ऐसे कुछ लिखा जाए, कुछ भी, मान लीजिए चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन में आपको लिखना पड़ेगा ना कि उत्तराखंड, आप कहोगे कहीं के भी लोग थे, पेड़ से चिपक गए और पेड़ काटने से, तो नहीं, आपको बताना पड़ेगा वहाँ कि उत्तराखंड के गाँव के जो लोग थे, उन्होंने पेड़ों से चिपक गए ताकि लोग पेड़ ना काट पाएँ। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी भर दोगे, उत्तराखंड, मुंबई, पेड़ काटना नहीं, पेड़ चिपकना नहीं, आप कह दो कि पेड़ में पानी डाल रहे थे, पेड़ों में कुछ भी लगा रहे थे, तो नहीं। आपको एट द पॉइंट लिखना है। कम लिखो, नहीं पता है ठीक है, कम लिखो, लेकिन क्या है, हेडिंग याद कर लो। आपको कुछ लोग कहते हैं हेडिंग याद हो गई, बस बात खत्म, हेडिंग के अंदर कुछ भी भर दो तो कुछ भी नंबर मिल भी जाएगा। बाद में कहते हो अरे हम तो लिखे थे, हम तो ज़्यादा नंबर पा गई। अरे तो वो अच्छे से याद की थी, वो आलतू फालतू लोगों का बात नहीं सुन रही थी। तो एग्जामिनर को मूर्ख मत बनाइए। वो 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से कॉपियाँ चेक कर रहा है, पढ़ा रहा है। जो चैप्टर आप 1 बार 2 बार तैयार करते हो पेपर में लिखने के लिए, वो 10 सालों से वही चैप्टर पढ़ा रहा है। इंग्लिश का टीचर रहे, मान लीजिए इंग्लिश का टीचर आपकी इंग्लिश की कॉपी चेक कर रहा है। अब क्या है, ए लेटर टू गॉड। अभी लेटर टू राइटर कौन है? जीएल फ्रेंड्स हैं। अब आप लिख रहे हो कुछ और, रॉबर्ट ली फॉस्ट लिख रहे हो, तब इतना तो मूर्ख है नहीं वो, उसे तो इतना पता ही है क्योंकि वो कई सालों से वही पढ़ा रहा है। लेटर टू गॉड का एक एक लाइन उसको याद होगा। आप किसको मूर्ख बना रहे हो? आप खुद को मूर्ख बना रहे हो। आप एग्जामिनर को मूर्ख नहीं बना रहे हो। वो मूर्ख नहीं है, आपकी गलतियों को पकड़ लेता है। और पहले ही आप फर्स्ट पेज, जब भी मैं बता दूं कि आप एग्जाम में पहले ही जब लिख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी नंबरिंग डाल के फर्स्ट पेज पे थोड़ा इंप्रेशन आप डालो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहले पे ही गोजी माजू गोश दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, नहीं। पहले से थोड़ा साफ सुथरा से हेडिंग, कोटेशन वगैरह डाल के अच्छे से लिखिए। जब पहले ही इंप्रेशन हो जाएगा ना, तो आपकी इमेज जो है, आपकी जो इमेज है वो मतलब एग्जामिनर के माइंडसेट में बन जाएगी कि ठीक है, ये स्टूडेंट ठीक है। तो आपको उस पर कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो माफ़ कर देता है कि ठीक है, इसकी पढ़ाई ठीक है, वो थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं। तो गलतियां, अब आप उसमें गाना नहीं भर के आ सकते, आप उसमें, और ये भी
मैंने बहुत से मेरे मतलब जो मेरे इंग्लिश के टीचर हैं वो बताते हैं कि मैं जब इंग्लिश का कॉपी चेक करता हूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है व्हाट्सएप पे जो आप लोग चैट करते हो वो वाले लैंग्वेज मिलते हैं। अब बताइए, वो अक्सर कहते हैं, मैं पूछती रहती हूँ सर की कॉपी कैसा था, मतलब बच्चों ने कैसा लिखा था, तो बोलते हैं कि बहुत कम ही बच्चों के ठीक थे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कुछ तो बच्चे पेड़ और फूल और कुछ भी बना देते हैं, इंग्लिश में आप आर्ट बना रहे हो, आप सोच रहे हो नंबर पा जाओगे, अच्छा गुमराह कर रहे हो आप। तो ये व्हाट्सएप की चैट वाली जो आपकी चैटिंग है वो अपने दोस्तों तक ही रखें, उसको आप यूपी बोर्ड की कॉपियों में ना यूज करें। कोई भी एग्जाम हो आप उसमें मतलब यूज मत करिए, आप गुमराह मत करिए, तैयारी कीजिए, अभी भी टाइम है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैंने भी सुना है कि 24 मार्च से 9 से लेकर 12 तक का पेपर होने वाला है, तो 3 महीने का समय है, अभी भी पढ़िए। और सबसे अच्छा टाइम है, अगर आप उठ पाते हो 4 बजे से 6 बजे तक पढ़िए, बहुत ही बेस्ट टाइम है, दुनिया का बेस्ट टाइम है आपके स्टडी करने के लिए, क्योंकि 4 बजे से 6 बजे तक ना आपके माइंड में कुछ रहता नहीं है। उसके बाद तो कोई कुछ बोल दिया, मूड खराब, कुछ देख लिए वीडियो में, डिमोटिवेट हो गए, कुछ भी डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। 4 से 6 नहीं ना, 4 से 6 उठ के आप बस पढ़ाई करो और एग्जामिनर को गुमराह करना बंद करो। कम पढ़ो, कम याद है तो कम लिखो, लेकिन एट द पॉइंट लिखो। हेडिंग लिख रहे हो, हेडिंग के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो कम लिखो। लिखना है हेडिंग के अंतर्गत 8 लाइन, ठीक, उसके 8 लाइन लिखना है, लेकिन आपको नहीं याद है तो 4 ही लिखो। नहीं याद है तो वहां पे आप जब ज्यादा लिखोगे ना, तो जो सही लिखे हो, ज्यादा गड़बड़ करोगे तो जो सही लिखो वो भी चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कम ही लिखो, बट जो है वही लिखो। अब ये पेज भरने वाली रीति, जो प्रथा आप लोग ले आ रहे हो, पेज भरने की रीति खत्म करो। 32 पेज है, 16 पेज है, जितने चाहे बीए का हो स्टूडेंट्स हो या फिर 9 से लेकर 12 तक का हो, उतना ही लिखो जितने में आप इनफ हो। और ऐसा लिखा रहता है कि 500 शब्दों में, 1000 शब्दों में, 100 शब्दों में। और कुछ लोग क्या करते हैं 100 शब्द का 3 पेज में। अरे भाई लिमिटेशन क्यों दिया है, पागल थोड़ी ना पेपर बनाने वाला। वो लिख रहा है आप 100 शब्दों में, समझ रहे हैं, आप 100 शब्दों में उस चीज को बताइए। मतलब आप समय की सीमा में, शब्द की सीमा में उस चीज को बेहतरीन से बेहतरीन, यानी कम में आप बेहतरीन से बेहतरीन समझा पाओ। 500 शब्दों में पूछ रहा है तो आप 1 पेज पे लिख रहे हो, अरे नहीं, आप उसको विस्तार में बताइए। तो जितनी शब्द हो ना उस हिसाब से पेज आप लोग करिए। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख रहा है तो उसका 4 पेज, 10 पेज, 500 पूछ रहा है तो 1 पेज, जिस हिसाब से पूछा जा रहा है उस हिसाब से। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप गिन के 1, 2, 3, 4 पेज, नहीं, आप थोड़ा बहुत 400, 450 इतना हो सकता है। 100 है तो 80, 95 हो सकता है। अब आप उसको 50 शब्द में भी नहीं लिख सकते हो आधा, और 500 वाले को 250 में या फिर 1000 पेज भी नहीं लिख सकते। मैंने तो बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ कि मैं बीए में जब पेपर देती थी तो 32 पेज का, तो वो लोग बोलते मेरे हो गया कितना पेज लिखे, बोलते 32 पेज। 32 पेज क्या क्या लिख के। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो इंटर वालों के लिए भी रूल फॉलो होता है और हाई स्कूल वालों को। मैं जब 10th में थी और 12th में थी, मैंने ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं किया था पेज भरने वाला। और मेरे टीचर्स ने बताया था कि आप एग्जाम को गुमराह करने वाली काम मत करना। नहीं आता है क्योंकि वो भी एक मतलब एग्जामिनर हैं, वो भी कहीं कॉपी जाते हैं चेक करने, तो उनको भी ये चीज़ें फीलिंग्स पता हैं कि क्या लिखते हैं बच्चे, क्या होता है क्या नहीं। और सबसे पहले जब आप वो एक्सप्लेनेशन किया करो, 12th या 10th वाले इंग्लिश का जब एक्सप्लेनेशन किया करो, तो एक्सप्लेनेशन के नीचे कमेंट डाल के आप उसको जो भी लग रहा है उसमें क्या कोटेशन आप डाल सकते हो, क्या कंक्लूजिंग पॉइंट है उसका, और या फिर कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको जब मतलब अगर लग रहा है कि हाँ इस पोएम में ये है, ये सिमली है, ये मेटाफर है और ये हाइपरबोल है, तो आप उस चीज़ों को कमेंट में करके हाईलाइट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से एग्जामिनर अफेक्टेड होता है। मैं आप लोग को जब पेपर आने वाला रहेगा तो बहुत सी वीडियो दूंगी जिसमें आप एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस करें, कैसे आप उसको अट्रैक्टिव अपनी कॉपियाँ लिखें और अच्छा लिखें। ऐसा नहीं है फालतू मत लिखें। मैं बार बार वही चीज़ कह रही हूँ कि एग्जामिनर को गुमराह मत करिए। वो एग्जामिनर मूर्ख, आप एग्जामिनर को मूर्ख नहीं बनाते हो, आप खुद को मूर्ख बनाते हो। तो आई होप मुझे समझ में आ गया होगा। पढ़ाई शुरू कर दीजिए अभी आप लोग, बहुत टाइम है, अगर अभी भी नहीं कुछ पढ़ा है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ बताती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।